हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम काजल है और मैं भोपाल में रहती हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। हमारा परिवार पहले ग्वालियर में रहता था। बाद में मेरे पति की नौकरी भोपाल लगने के कारण हमें यहाँ आना पड़ा था। मेरे पति हफ्ते में 3 दिन ही घर पर रहते हैं। बाकी दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। यहाँ पर मैं, मेरे पति आनंद और मेरा 3 साल का बेटा सोनू साथ में रहते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में काफ़ी गोरी हूँ। हाइट मेरी बहुत ही अच्छी है। फिगर तो एक मॉडल जैसी है, जिसके कारण सभी की निगाहें मुझ पर रहती हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे भतीजे पीयूष, जो कि 24 साल का है, भोपाल में एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी थी, इसलिए वह हमारे घर रहने के लिए आने वाला था। मैं इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि जब मैं ग्वालियर रहती थी तो मेरी और उसकी बहुत बनती थी और हमने साथ में काफ़ी टाइम भी बिताया है। कुछ दिनों बाद वह हमारे घर आ गया और हम सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। उसे पढ़ाई के लिए अलग कमरे की ज़रूरत थी, इसलिए उसे हमने एक अलग कमरा दे दिया। उसने अपना सारा सामान वहाँ पर रखा और मैंने उसकी सामान सेट करने में मदद की और उसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। रात को आनंद घर नहीं आने वाले थे और हमारे घर में एक ही एसी लगा हुआ था, इसलिए मैंने पीयूष को कहा कि वह मेरे साथ ही सो जाया करे जिस दिन घर पर चाचा नहीं होते हैं, ताकि उसे एसी के आगे गर्मी में ना सोना पड़े। ऐसा कहने के लिए मुझे आनंद ने ही कहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। रात को मैं बेड पर कॉर्नर वाली साइड पर सो गई और पीयूष को मैंने कहा कि वो चारपाई पर सो जाए। चारपाई बेड को सताकर इस तरह से रखी गई थी कि मेरा सर उसके सर के पास ही था। उसे जल्दी उठकर नहाने की आदत है, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। पानी और गेट के खोलने की आवाज़ से मैं जाग गई। मैंने बाथरूम की ओर मुंह किया हुआ था। थोड़ी देर बाद वह केवल तौलिए में ही बाथरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैंने उसे देखा तो पाया कि वो अब बच्चा नहीं रह गया था और एक अच्छी बॉडी वाला लड़का बन गया था। सुबह मैंने उसे नाश्ता करवाया, उसके बाद वह अपनी कोचिंग में चला गया। दोपहर में वह कोचिंग से आया और खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। मैंने एक बात नोटिस किया कि वह बार बार मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है। लेकिन मुझे उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भतीजा है और मुझे और मेरे पति को उस पर पूरा विश्वास था। कुछ दिन तक बस ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन शाम को मैं जब उसके साथ सामान लेने के लिए बाइक पर बाजार गई, तो मैंने एक बात महसूस किया कि वो बहुत ही अजीब तरह से बाइक चला रहा है और बार बार ही ब्रेक मार रहा है, जिससे मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि उसके मन में मुझे लेकर कुछ अलग विचार हैं। घर आने के बाद हमने खाना खाया और सोने चले गए। सोने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी चादर को सरकाया है। पीयूष सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने आकर मुझे उठाया और कहा, चाची बाथरूम में चिपकली है। तो मैंने उसे कहा कि उसे बाथरूम से बाहर नहा लेना चाहिए। इस पर वह राजी हो गया और बाहर नहाने लगा। मेरे कमरे की खिड़की से वह नहाता हुआ साफ दिख रहा था। इस वक्त मैं भी उसे देख रही थी। शायद उसने भी मुझे उसे देखते हुए देख लिया था। अब वो रोज बाहर नहाने लगा। अब मुझे भी वो नहाते हुए देखने में अच्छा लगने लगा। एक दिन मैंने उसे एक शर्ट लाकर दी। उसे शर्ट बहुत ही अच्छी लगी।
वह अंदर कमरे में शर्ट बदलने चला गया। फिर कमरे से उसकी आवाज़ आई और उसने मुझे बुलाया। मैं अंदर गई तो देखा कि वह शर्ट उसे थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए वह शर्ट को मेरे सामने ही उतारने लग गया। उसने शर्ट मेरे सामने उतारी, जिसे देखकर मुझे शर्म सी आने लगी और मैं बाहर आ गई। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति और उसके दोस्त सुबह सुबह ही आ गए। हमारे घर में दो कमरे होने के कारण एक कमरे में मेरे पति और उसके दोस्त और दूसरे कमरे में मैं और पीयूष बैठे थे। जब मैं नहाने गई और बाहर निकली तो मैं साड़ी पहनने के लिए पीयूष के कमरे में चली गई। वहां पर पीयूष पहले से ही पढ़ाई कर रहा था। मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी। अब मैं साड़ी पहनने लगी तो पीयूष मुझे बारी बारी देखे जा रहा था और मुझे अजीब सी नजरों से घूरे जा रहा था। इसलिए अब मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और साड़ी पहनकर बाहर आ गई। उसी रात मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरी कमर पर हाथ रखा है। ये मेरी जिंदगी में दूसरा आदमी था जो मुझे इस तरह टच कर रहा था। अब मैंने जानबूझकर करवट बदल ली और उसने हाथ साइड कर लिया। अगले दिन बाजार से आते समय मेरे एक स्कूटी से टक्कर हो गई, इसलिए मेरे पीठ में काफी दर्द हो रहा था। पीयूष के साथ मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तेल लगाओ और शाम को मालिश कर लेना। शाम को मैंने उसे कहा कि वो मेरी पीठ पर मालिश कर दे। वह तुरंत राजी हो गया। मैंने उसे तेल लाने को कहा जो डॉक्टर ने दिया था। वह फटाफट गया और तेल लेकर आ गया। फिर मैं उसकी तरफ पीठ करके लेट गया और अपनी साड़ी का पल्लू भी हटा लिया ताकि तेल सही से लगा सके और मेरे कपड़े भी खराब ना हो। पीयूष ने अपने हाथ में तेल लेकर जैसे ही मेरे पीठ पर रखा तो मैं एक मर्द के हाथ के छूने से मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गई। वो धीरे धीरे मेरे पीठ पर मालिश कर रहा था। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। तभी मेरे पति का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मैंने पीयूष को कहा कि तुम्हारे चाचा आने वाले हैं और मुझे उनके लिए खाना तैयार करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। उसका मूड ऑफ हो गया और बोलने लगा, चाची अगली बार दर्द हो तो मुझे बेझिझक बता देना। मैं आपकी अच्छे से मालिश करके आपका दर्द दूर कर दूंगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। रसोई में जाकर खाना तैयार करने लगी और फिर नहाने गई। पति के आने के बाद मैंने उन्हें खाना दिया और खाना खाने के बाद हम सोने के लिए चले गए। अब मैं पीयूष से मालिश करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति के होते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी। 2 दिन मेरे पति घर पर ही रहे। इस दौरान मैंने और पीयूष ने कुछ नहीं किया। अगली सुबह पीयूष को फोन आया कि उसके मामा की शादी है। वह शादी में चला गया। मैं भी घर में अकेली अकेली बोर हो रही थी तो मैं पार्लर चली गई। वहां पर जाकर फेशियल वगैरह किया। 2 दिन के बाद पीयूष वापस आ गया। साथ में मेरे पति भी आ गए। सुबह होते ही मेरे पति ऑफिस चले गए। मैं पीयूष पर और पीयूष ने मुझ पर दोहरे डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नींद की गोली लेकर सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर में तुम भी सोने आ जाना और सो जाना। यह सुनकर उसके मुंह पर एक अलग ही चमक आ गई। मैं जाकर सो गई और पीयूष का इंतजार करने लगी। वो आया और मुझे प्यार से तंग करना शुरू किया। मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रहे थे। हम दोनों को ही एक अलग तरह की खुशी का अनुभव हो रहा था, जैसे हम दोनों को जन्नत का सुख मिल गया हो। और इसके बाद तो हम दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताने लग गए, जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।